जय महादेव दर्शकों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और 25 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक अर्थात साप्ताहिक राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो आइए और विलंब न करते हुए यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस सप्ताह का फल प्रत्येक राशि के लिए क्या होगा और किस प्रकार प्रत्येक राशि का व्यक्ति सप्ताह को अपने अनुकूल बना सकता है, अर्थात छोटे से उपाय के द्वारा किस प्रकार आप इसको सफलता वाला सप्ताह बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्रम में मेष राशि के सभी दर्शकों के लिए यह सप्ताह बेहद सफलता प्रदान करने वाला जहां सिद्ध होगा, वहीं सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम इस सप्ताह जो आपको मिलेगा वह यह कि आपके कार्य में आ रही रुकावट या आने वाली रुकावट समाप्त होगी। यह ध्यान रखिएगा, शत्रुओं पर थोड़े से प्रयास से ही आपको सफलता मिलेगी। यदि लंबे समय से किसी विवाद में उलझे हुए हो तो यह सप्ताह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप नौकरी करते हैं और अपने उच्चाधिकारी से कभी आपके मतभेद रहे हैं तो यह सप्ताह संबंध सुधारने के लिए बेहद अनुकूल कहा जाएगा। व्यवसाय में भी अपेक्षा के अनुरूप फल प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। यह सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से, शारीरिक दृष्टिकोण से और कार्य की प्रगति के दृष्टिकोण से उल्लेखनीय रूप से अच्छा कहा जाएगा। सप्ताह का मंगलवार का दिन विशेष लाभकारी कहा जाएगा और बेहद अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको बजरंग बली का ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए और गरीबों में अन्न का दान करना चाहिए। वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह आर्थिक दृष्टिकोण से सुखद परिणाम प्रदान करने में सहायता प्रदान करेगा और रोजी रोजगार की दिशा में उल्लेखनीय लाभ भी दिलाएगा, लेकिन भावनात्मक रूप से निश्चित रूप से किसी अपने के द्वारा चीट किए जा सकते हैं, जिसके कारण आपको आत्मिक कष्ट की प्राप्ति भी संभव है। वृषभ राशि के हमारे सभी दर्शकों को इस सप्ताह विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी अपने नियर डियर से अप्रिय भाषा का प्रयोग न करें और आवश्यकता से ज्यादा उनके ऊपर विश्वास करके किसी भी प्रकार का जोखिम भरा निर्णय कदापि और कदापि न लें। ये बातें ध्यान रखिएगा। संतान से वाद विवाद की स्थिति से अवश्य बचिएगा। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं किसी भी कार्य के लिए और रुकावट आ रही है तो आप अपना प्रयास तेज करिए, निश्चित सफलता के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय कहा जाएगा और सप्ताह को और सुखद बनाने के लिए आपको प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर जाकर जलाभिषेक करना चाहिए और सफेद वस्तु का दान सोमवार को और शुक्रवार को अवश्य देना चाहिए। मिथुन राशि के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल प्रदान करने वाला दिखाई देता है। एक तरफ जहां आर्थिक रूप से थोड़े हाथ आपके टाइट हो सकते हैं, अनावश्यक रूप से व्यय की स्थिति बन सकती है और ऐसे कार्य जो आपने नहीं किया है उसमें भी थोड़ी विवाद की स्थिति बन सकती है। लेकिन यदि आप बेरोजगार हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विवाह के योग्य हैं तो निश्चित रूप से आपके मनोरथ को सिद्ध करने वाला यह सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। प्रतिदिन आपको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए और रुद्राष्टक का एक पाठ अवश्य करना चाहिए। कर्क राशि
कर्क राशि के लिए यह सप्ताह बेहद पराक्रम को बढ़ाने वाला, समाज में, परिवार में मान मर्यादा और प्रतिष्ठा में लाभ की स्थिति देने वाला सिद्ध होगा। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि जो कार्य लंबे समय से आप करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी कारण से उसमें कोई न कोई समस्या आती रही है, उन सभी समस्याओं का समापन होगा और आपके कार्य का प्रारंभ होगा। कैरियर के दृष्टिकोण से भी यह सप्ताह अत्यंत सुखद कहा जाएगा। नौकरी में प्रमोशन, डिजायर ट्रांसफर, स्विच ओवर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और व्यवसाय में भी नए व्यवसाय का प्रारंभ होने के साथ साथ आशा से बेहतर आर्थिक लाभ की स्थिति भी बनेगी। घर में किसी भौतिक या कोई लग्जरियस मटेरियल आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। इस सप्ताह गुरुवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल कहा जाएगा। सप्ताह को सुखद बनाने के लिए ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः मंत्र का एक माला जप आपको अवश्य करना चाहिए। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह यद्यपि सफलता के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, नौकरी का पक्ष हो या व्यवसाय का पक्ष हो, लेकिन पारिवारिक पक्ष के लिए निश्चित रूप से ठीक नहीं कहा जाएगा। परिवार के सदस्यों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है और आपके तेज क्रोध या कटुवाणी के कारण मानसिक रूप से असंतोष की स्थिति भी बन सकती है। इसलिए सप्ताह के सुखद ग्रही स्थिति में मिलने वाली सफलता का आनंद लेने के लिए आपको अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखना चाहिए, आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। सप्ताह का शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह को और सुखद बनाने के लिए आपको ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का एक माला जप अत्यंत कल्याणकारी कहा जाएगा। कन्या राशि के हमारे दर्शक के लिए स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी आर्थिक पक्ष के लिए बेहद अनुकूल स्थिति कही जाएगी, सामाजिक पक्ष के लिए भी बेहद अच्छी स्थिति कही जाएगी। यहां तक कि रुका हुआ प्रमोशन भी मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा। आपकी राशि पर गोचर कर रहा मंगल, यदि कहीं आप उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं या तेज वाहन चलाते हैं तो निश्चित रूप से आपको सावधान रहना होगा, अन्यथा गंभीर परिणाम से गुजरना पड़ सकता है। यहां एक बात और हमारे कन्या राशि के लोग ये अवश्य ध्यान रखिएगा कि आवेश में आकर कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा और जीवन साथी से मतभेद से बचिएगा। एक सप्ताह बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का नकारात्मक मन स्थिति मत बनाइएगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा और ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमः मंत्र का एक माला जप कल्याणकारी परिणाम प्रदान करेगा। तुला राशि के लिए यह सप्ताह खर्च का जो है वो समय कहा जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ बड़ी अच्छी है कि हमारे वे दर्शकगण जो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे रोजगार के लिए, चाहे व्यवसाय के लिए, उनके मार्ग में पूर्व की जो बाधाएं हैं वह इस सप्ताह समाप्त होंगी। निश्चित रूप से विदेश जाने के मार्ग का अवरोध समाप्त होगा, लेकिन अनावश्यक खर्च की स्थिति आएगी। यहां तक कि आपके पास अतिरिक्त जिम्मेदारियों से रखा धन भी खर्च हो सकता है, जिसके कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन भी आपके अंदर आ सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, कभी कभी अत्यंत क्रोध में आपसे शत्रुता भी बढ़ सकती है। अपने लोगों से प्रेम पूर्वक व्यवहार रखिएगा। सप्ताह का सोमवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा।
निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का नियमित जलाभिषेक करिए और गरीबों में फल का दान करिए। सप्ताह बेहतर बीतेगा। वृश्चिक राशि के हमारे सभी दर्शक अत्यंत लाभकारी स्थिति को महसूस करेंगे। सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, स्वास्थ्य का पक्ष हो, पारिवारिक पक्ष हो, हर दिशा में आपको सफलता मिलने की स्थिति बन रही है। घर में मांगलिक कार्य की सूचना भी आपको मिल सकती है। कठिन से कठिन कार्य निश्चित रूप से इस सप्ताह आपके संपादित हो सकते हैं। चाहे नौकरी में परेशानी रही हो, चाहे व्यवसाय में परेशानी रही हो, चाहे पारिवारिक परेशानी रही हो, आप प्रयास करिए और ये मान के चलिए कि इस सप्ताह आपको निश्चित सफलता मिलनी ही मिलनी है। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह प्रत्येक ग्रहों की गोचरीय अवस्था आपको लाभ की स्थिति में ले आएगी, लेकिन इसमें यह जरूरी है कि आप पूरे अनुशासन से और पूरे परिश्रम से कार्य करिए। इस सप्ताह का बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय कहा जाएगा। और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिए। धनुराशि के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार की संभावना कही जाएगी। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह सप्ताह आपके लिए विशेष सुखद कहा जाएगा। भूमि और भवन यदि क्रय करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बड़ी अच्छी सुखद स्थिति बनने की संभावना कही जाएगी। नौकरी में भी यदि कोई समस्या है तो वह समाप्त होगी। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा प्रयास तेज करिए, निश्चित रूप से आपका इंतजार समाप्त होगा। यदि प्रतियोगी विद्यार्थी हैं और किसी परीक्षा के होने की संभावना है तो पूरे मनोयोग से तैयारी करिए, सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। परिवार में स्त्री जातकों से विशेष सहयोग प्राप्त होने की गुंजाइश है। इस सप्ताह मंगलवार का दिन आपके लिए विशेष लाभकारी कहा जाएगा। निकट के शिवालय जाकर भगवान शिव का दूध से अभिषेक करिए। धन से संबंधित सभी मनोकामनाएं पूरी होने की पूरी संभावना है। मकर राशि के लिए भी यह सप्ताह अच्छा कहा जाएगा। यद्यपि बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको भाग्य का सहयोग मिलना अवश्य प्रारंभ होगा। भाग्य के सहयोग से बिगड़े हुए कार्य आपके बनेंगे और परिवार में जो अमंगल की स्थिति थी वह मंगल में परिवर्तित होगी। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो विवाह की अच्छी संभावना भी बनेगी, यह भी ध्यान रखिएगा। और सपरिवार आप इस सप्ताह कहीं लंबी यात्रा कर सकते हैं, जिससे परिवार में सुखमय वातावरण बना रहेगा। खर्चे पर जरूर ध्यान दीजिएगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा। सप्ताह को सुखद बनाने के लिए ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः मंत्र का 1 माला अवश्य जप करिए। कुंभ राशि के हमारे सभी दर्शकों के लिए यह संघर्ष का सप्ताह कहा जाएगा। हर कार्य को बिना सोच विचार के बिल्कुल मत करिए। किसी पे भरोसा आवश्यकता से अधिक मत करिए। तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। एक तो आपकी 7.5 मध्य में चल रही है और ऊपर से राशि से अष्टम मंगल का गोचर नकारात्मक परिणाम प्रदान कर सकता है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बड़े सावधानी से कार्य करना होगा, अन्यथा उच्चाधिकारियों से मानसिक मतभेद की स्थिति बनेगी। व्यवसाय भी कर रहे हैं तो भी विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए विशेष रूप से यह ध्यान रखिएगा कि टेम्परामेंट आपका पूरी तरह कंट्रोल में रहना चाहिए और तेज वाहन बिल्कुल नहीं चलाना है। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए उल्लेखनीय सफलता देने वाला सिद्ध हो सकता है। ओम ऐं क्लीं शनिश्चराय नमः मंत्र का जप आपके संभावित नकारात्मकता को समाप्त करने वाला सिद्ध कहा जाएगा। मीन राशि के लिए मुख्य रूप से पारिवारिक विवाद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से
किया हुआ कार्य आपका निश्चित रूप से सिद्ध होगा। जीवन साथी से विवाद की स्थिति बिल्कुल मत बनने दीजिएगा। यदि पहले से विवाद की स्थिति है तो थोड़ा डिस्टेंस बनाइएगा, अन्यथा गंभीर नकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से यह सप्ताह बेहतर कहा जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में भी बेहतर कहा जाएगा। यहाँ तक कि यदि आपका कोई पेंडिंग अमाउंट है या कहीं डूबा हुआ धन है तो निश्चित रूप से आप चेंज करिए, मिलने की पूरी संभावना कही जाएगी। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा जाएगा और सप्ताह को सुखद बनाने के लिए नियमित रूप से भगवान भास्कर को जल प्रदान करिए और एक रुद्राष्टक का पाठ करिए। सप्ताह बेहद सुखद बीतेगा। आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।